Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alpine Academy, subject Physics, class 9th and Metric, Syntax Book Board, Yamshoro. Assalamu alaikum. Today we are going to start numericals of chapter number 8, which is work, power and energy. Numerical 8.1. How much work is done to displace horizontally a body 40 meter by a force of 200 Newton, whose angle with the horizontal is 30 degree. तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है डिस्टेंस जो कि है 40 मीटर, फोर्स जो कि है 200 न्यूटन और एंगल और थीटा जो कि इक्वल है 30 डिग्री के। तो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड डेटा क्या है, वो है W मीन्स वर्क डन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी कॉस थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एंगल गिवन है और हम यहाँ पर एंगल कॉस थीटा कॉस यूज़ करेंगे। तो सिंपली W इज इक्वल्स टू एफ़ की जगह पर हम प्लेस कर देंगे एफ़ की वैल्यू जो कि है 200 मल्टीप्लाई बाय डी की जगह पर हम डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 40 और कॉस 30 जो कि एंगल है। सिंपली W इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 0.8660 जो कि कॉस 30 की वैल्यू है। इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा W इज इक्वल टू 6928 जूल्स। वह यूनिट है जूल्स, तो हम यहाँ पर यूनिट यूज़ करेंगे जूल्स।
Numerical number 8.2. What is the power of an engine of an angle that pulls a 1000 kg automobile at a steady speed of 10 meter per second along a level road? तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है मास जो कि 1000 kg है और स्पीड मींस वेलोसिटी हमारे पास जो गिवन है वो है 10 मीटर पर सेकंड। रिक्वायर्ड डेटा, हमें जो प्रॉब्लम में हमारी रिक्वायरमेंट है वो है पावर, हमें पावर फाइंड आउट करनी है। सिंपली सॉल्यूशन पावर के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो है P = F × S / T। तो F × S/T अगर हम इसको देखें तो F = V, क्योंकि S/T बेसिकली वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है, तो हम सिंपली S/T की जगह पर हम यहाँ पर V प्लेस कर सकते हैं, मतलब वेलोसिटी। तो F × V फॉर्मूला हो जाएगा P = F × V। तो सिंपली F = W = mg मीन्स F इक्वल होता है W के और W इक्वल होता है mg के। तो सिंपली यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे F = 1000 जो कि हमारे पास मास गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 9.8 जो कि ग्रेविटी की वैल्यू है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो है 9800 न्यूटन। यहाँ पर जो फोर्स फाइंड आउट की वो है 9800 न्यूटन। Number 8.3. With what constant velocity can a 1960 watt motor raise a mass of 100 kg? सबसे पहले बनाएंगे डेटा। तो गिवन डेटा जो हमारे पास है, जो चीज़ें हमारे पास प्रॉब्लम में क्वेश्चन में गिवन है वो है पावर जो कि 1960 वाट है और मास जो कि 100 kg है। अब जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे P = F × V जो कि पावर का फॉर्मूला है। तो जैसे कि हमें पता है कि फोर्स इक्वल होती है वेट के = mg, वेट इक्वल होता है mg के। सिंपली तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे F = 100 × 9.8। तो फोर्स हमारे पास आ गई 980 न्यूटन। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पावर का फॉर्मूला P = F × V। हमें V फाइंड आउट करना है, फोर्स हमारे पास गिवन नहीं थी, हमने फोर्स पहले फाइंड आउट कर ली। अब हमें V फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। V = P/F। सिंपली V = P की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे पावर की जो कि है 1960 डिवाइडेड बाय फोर्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे 980। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा V = 2 मीटर पर सेकेंड मीन्स जो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई वो है 2 मीटर पर सेकेंड।
Numerical number 8.4. A boy of mass 50 kg on motorbike is moving with 20 meter per second. What is his kinetic energy? बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो रिलेटेड होती है वेलोसिटी से। जब बॉडी में मूवमेंट होती है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड होती है मोशन से, मूवमेंट से। सिंपली हम इसका डेटा बनाएंगे। हमारे पास मास गिवन है जो कि है 50 kg, वेलोसिटी गिवन है जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड। हमें जो फाइंड आउट करना है, जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है काइनेटिक एनर्जी। हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है सिंपली वो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, जस्ट हमें पुट करनी है फॉर्मूला में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू m की जगह पर हम मास पुट कर देंगे जो कि है 50 मल्टीप्लाई बाय v की जगह पर हम पुट कर देंगे 20 जो कि हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है 20 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू 50 इंटू 420 का जब हमने स्क्वायर निकाला तो वो हो गया 400। देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 2। सिंपली जब हमने 50 को मल्टीप्लाई किया 400 से तो हमारे पास आंसर आ गया 20,000 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 100,000 जूल्स, और जो एनर्जी का यूनिट होता है वो होता है जूल्स। तो इसलिए हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल्स ही मेंशन किया। Numerical number 8.5. What is the potential energy stored by a car of weight 2000 Newton when lifted 50 meter straight up? सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। तो गिवन डेटा है हमारे पास वेट ऑफ अ कार। वेट हमारे पास गिवन है 2000 न्यूटन। हाइट हमारे पास गिवन है 50 मीटर। जो रिक्वायरमेंट है प्रॉब्लम में, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। सिंपली सॉल्यूशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है mgh। लेकिन हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू mg होता है, तो हम सिंपली यहाँ पर W प्लेस कर सकते हैं mg की जगह पर। mg को रिप्लेस करके हम W प्लेस कर सकते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू WH। यहाँ पर हमने mgh जो फॉर्मूला था mg की जगह पर हमने W प्लेस कर दिया। तो क्योंकि mg के इक्वल होता है W मीन्स वेट। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 50। सिंपली फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। वेट की जगह पर हमने 2000 पुट कर दिया और हाइट की जगह पर हमने 50 मीटर पुट कर दिया। जब आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 100,000 जूल्स। मीन्स एनर्जी के लिए जो हमने यूनिट यूज़ किया है, क्योंकि एनर्जी के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो होता है जूल्स, तो सिंपली हमने जो यहाँ पर यूनिट यूज़ किया वो जूल्स है। तो 100,000 जूल्स हमारे पास आंसर आ गया।
Numerical number 8.6. A box is pushed 5 meter across a level surface by a horizontal force of 200 Newton. How much work is done on the box? सिंपली जो गिवन डेटा है हमारे पास वो है डिस्टेंस जो कि 5 मीटर है, फोर्स जो कि 200 न्यूटन है। जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है वर्क, हमें जो फाइंड आउट करना है वो है वर्क W। फॉर्मूला जो वर्क के लिए यूज़ होता है वो होता है W=F.D मीन्स फोर्स इनटू डिस्टेंस। सिंपली सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है फॉर्मूला में, हमें जस्ट यहाँ पर फॉर्मूला में प्लेस करनी है, पुट करनी है। तो W=F की जगह पर हम पुट कर देंगे 200, D की जगह पर हम D की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 5। जब हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 1000 जूल्स। वर्क डन का फॉर्मूला भी हमारे पास सिंपली जो यूनिट होता है वो जूल्स होता है, तो हम यहाँ पर 1000 जूल्स यूज़, जो यूनिट एनर्जी का होता है वही सिंपली वर्क डन का होता है। तो हमने यहाँ पर सिंपली आंसर निकाल के जो उसका यूनिट प्लेस किया वो है जूल्स, मीन्स W=1000 जूल्स। Numerical number 8.7. What is the kinetic energy of 2000 kg car traveling at 90 km/h? यहाँ पर सबसे पहले तो हम कन्वर्जन करेंगे। गिवन डेटा में मास ऑफ द कार जो गिवन है, मास गिवन है वो है 2000 kg। स्पीड ऑफ द कार मींस वेलोसिटी जो गिवन है वो है 90 km/h। तो सबसे पहले हम ये कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो सिंपली हम km/h से मूव करेंगे मीटर पर सेकंड पे, तो उसके लिए हमें जो हमारे पास वैल्यू है 90 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड कर देंगे 3600 से। ये कन्वर्जन का यूनिट जो मेथड है ये कांस्टेंट होता है। हमें जब भी km/h से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो हम इसी मेथड से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यू को km/h से मीटर पर सेकंड में। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 3600 से तो आंसर आ गया 25 मीटर पर सेकंड। जो रिक्वायर्ड डेटा है, जो रिक्वायरमेंट है प्रॉब्लम की, हमें फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, जस्ट हमने पुट करनी है काइनेटिक एनर्जी = हाफ इंटू m की जगह पर 2000 मल्टीप्लाई बाय v की जगह पर 25 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी = हाफ इंटू 2000 मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर होता है 625। तो काइनेटिक एनर्जी = 1000 मल्टीप्लाई बाय 625। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है 625,000 जूल्स, और हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करके 6.25 × 10⁵ जूल लिख सकते हैं।
Problem number 8.8, last numerical of this chapter. An object weighing 10 Newton falls through a distance of 10 meter. What is its velocity just before it strikes the ground? Assume there is no friction. सबसे पहले हम बनाएंगे गिवन डेटा. हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं प्रॉब्लम में, तो सबसे पहले वेट ऑफ द बॉडी जो गिवन है W इज इक्वल टू 10 न्यूटन, हाइट ऑफ द बॉडी गिवन है जो कि है 10 मीटर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है जो कि है G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ द रिक्वायर्ड डेटा, जो रिक्वायरमेंट है हमें न्यूमेरिकल जो इसमें फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकल में, वो है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. मीन्स हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ. Solution. According to the law of conservation, gain in kinetic energy is equal to loss in potential energy. जितना ज़्यादा गेन होता है kinetic energy में उतना लॉस होता है potential energy में. सिंपली यहाँ पर हम दोनों का कॉम्बिनेशन रखेंगे. हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh मीन्स kinetic energy का फॉर्मूला और potential energy का फॉर्मूला. तो सिंपली यहाँ पर हम जब फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू रेडिकल 2gh. v स्क्वायर है तो इस वजह से हमने यहाँ पर रेडिकल पुट किया है, क्योंकि हमेशा स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम रेडिकल यूज़ करते हैं. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू 2gh रेडिकल. v इज इक्वल टू रेडिकल हमने वैल्यूज़ पुट करनी है जस्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इंटू 10. तो हमारे पास जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 को 9.8 से और मल्टीप्लाई किया 10 से, तो आंसर आ गया रेडिकल 196. जब हमने 196 का रेडिकल निकाला तो हमारे पास आंसर आ गया v इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड. सो इट्स ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 8. थैंक यू सो मच.